इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलेगी कि SAPCS क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है और इसका महत्व क्या है। यह इस पूरे सेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आप इस वीडियो को गंभीरता से देखिए, नोट्स बनाइए और जो चीजें समझ में नहीं आए उन सभी चीजों को कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिए। प्रश्नोत्तरी के रूप में प्रश्न डालिए, उसका लिंक इसमें नीचे आपको मिलेगा और आप उसके माध्यम से हमारे पास अपने प्रश्नों को पहुंचाएंगे। आपके प्रश्नों का उत्तर देने में हमको बहुत प्रसन्नता अनुभव होगी। किसी भी प्रकार से अगर आप जिज्ञासावश, श्रद्धावश, लाभवश अगर आप इन 5 कदमों के विज्ञान को समझ सके और इसका अपने जीवन में सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करने लगे, तो आपके जीवन में जो महान परिवर्तन आएगा, आप पूरे जीवन भर आज के इस निर्णय को कि आपने गंभीरता से इन सभी चीजों को समझ लिया था, इसी कारण आपका मन प्रवृत्त हुआ, इसी प्रकार आपकी बुद्धि प्रकाशित हुई और आपने सही निर्णय लिया। आपको ले चलते हैं। हमारा पहला भाग है, व्हाट इज SAPCS। SAPCS क्या है? SAPCS 6 अक्षरों से मिलकर के बनाया है। पहला अक्षर S है, दूसरा अक्षर A है, तीसरा P है, चौथा C है, पांचवा O है और छठवां S। पहले S लेटर का अर्थ है सत्यानंद, दूसरे A लेटर का अर्थ है एक्सेप्ट, तीसरे P का अर्थ है प्रे, चौथे C का अर्थ है चांट, पांचवें O का अर्थ है ऑब्जर्व, छठवें S का अर्थ है सेल्फलेस सर्विस या सरेंडर। तो इस तरह से यह SAPCS का डिकोड होता है। हम उसके एक एक शब्द के बारे में, तो इस समय SAPCS का अर्थ है सत्यानंद, एक्सेप्ट, प्रे, चांट, ऑब्जर्व एंड सरेंडर। इसको जब हमने एब्रीविएट किया, संक्षिप्त कर दिया, तो इसके पहले अक्षरों को लेने से SAPCS बनता है। तो इसका अर्थ है कि गुरु सत्यानंद के सामर्थ्य, कृपा के आधार पर स्वीकार करने की क्रिया, प्रार्थना करने की क्रिया, मंत्र जप की क्रिया और मंत्र जप के कारण होने वाले कुंडलिनी जागरण के अनुभवों को, क्रियाओं को देखने की क्रिया और सबसे अंत में कुंडलिनी के प्रति, गुरु के प्रति, अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति, जो पूरी मानव जाति के विकास में कहीं छुपा हुआ है, उसके प्रति पूरी तरह समर्पित करना, पूरी मानवता के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, गुरु के लिए, गुरु बंधुओं के लिए, सब प्रकार से सेल्फलेस सेवा करना। इन सबको मिलाकर के SAPCS की संरचना होती है। तो SAPCS एक प्रकार का एक्शन प्लान है, उसका एक पैकेज है जिसको 5 चरणों में करना पड़ता है, रोजाना करना पड़ता है, सिस्टमैटिक ढंग से करना पड़ता है, गुरु अनुशासन के अनुसार करना पड़ता है। ये हमारा SAPCS है। SAPCS एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल कैसे? इन 5 कदमों को कोई भी अगर ठीक ढंग से समझ करके करना शुरू कर देगा, तो इस 5 कदमों के अभ्यास से उस व्यक्ति को नैसर्गिक शक्तिपात मिल जाएगा और नैसर्गिक उसकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाएगा। उसको क्रियाएं होने लगेंगी, उसको अनुभव आने लगेंगे। और अगर वह गुरु के, गुरु बंधुओं के और अनुशासन के और अपने संकल्प के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, अनुशासित है, तो इन 5 कदमों के अभ्यास से उसको नित्य निरंतर उच्चतर शक्ति और उच्चतर गहनतर आध्यात्मिक रूपांतरण की, कुंडलिनी जागरण की क्रियाएं होती रहेंगी। उसकी साधना का वेग बढ़ता रहेगा, उसकी क्रियाओं का वेग बढ़ता रहेगा, वह इस विज्ञान के मर्म को ग्रहण करना शुरू कर देगा। तो ये एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। और चूंकि SAPCS के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति ऑटोमेटिक जाती है, इसीलिए हमने अधिकांश जगह पर इसका नाम कुंडलिनी अवेकनिंग योगा या ऑटोमेटिक योगा भी कहा है। हम आगे ये समझ पाएंगे
कि कुंडलिनी योगा या शक्तिपात योगा या सिद्ध महायोगा, इन सब के नाम, और ऑटोमेटिक योगा, ये सब एक ही है। एसएपीसीयूएस के अभ्यास से हमको यह योग अपने आप हमारे अंदर से इवॉल्व होता है, प्रकट होता है। यह आध्यात्मिक गुरु श्री सत्यानंद के द्वारा पूरी दुनिया के सभी 14 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रदान किया जाता है। एसएपीसीएस की यह जानकारी आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को फिर देखिए, 5 कदमों को लिख लीजिए, उनको डिकोड कर लीजिए और उनको अपने जेहन में बिठा लीजिए। जब एक बार आप इन 5 कदमों को जेहन में बिठा लेंगे, फिर इनका दूसरा चरण का अभ्यास करना है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये धीमे धीमे ये 5 कदमों का लाभ आपको जीवन में मिलता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि एसएपीसीएस का कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो एसएपीसीएस है, यह कुंडलिनी जागरण और ऑटोमेटिक योगा की प्रक्रिया का एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को 5 क्रमिक चरणों में करने पर शक्तिपात मिलता है और कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उनकी क्रियाओं को किस ढंग से हमको हैंडल करना है, किस ढंग से उसका अधिकतम लाभ लेना है, ये सब कुछ मिलाकर के पूरा पैकेज एसएपीसीयूएस है। हमने 2-3 शब्दों को इस्तेमाल किया। एक शब्द शक्तिपात इस्तेमाल किया, दूसरा शब्द हमने कुंडलिनी शब्द को इस्तेमाल किया, तीसरा शब्द हमने कुंडलिनी जागरण को इस्तेमाल किया। तो हम कॉन्सेप्ट में इन चारों शब्दों को समझेंगे। एसएपीसीएस की व्याख्या मैं पहले वीडियो में आपको दे चुका हूं। अब मैं शक्तिपात के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। शक्तिपात एक ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसमें कोई गुरु अपने शिष्य को, अभ्यासी को, साधक को अपनी कृपा अर्थात शक्ति अर्थात आध्यात्मिक संकल्प प्रदान करता है। तो शक्तिपात का अर्थ है गुरु की संकल्प शक्ति का शिष्य की इच्छा शक्ति में प्रवेश करना, पात हो जाना। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ सदगुरुज स्पिरिचुअल विल मीन्स एनर्जी इनटू द सीकर्स विल। जो भी शक्तिपात चाहता है उसको गुरु की शक्ति का मिलना शक्तिपात कहते हैं। शक्तिपात कौन करता है? शक्तिपात गुरु करता है। शक्तिपात किस पर होता है? शक्तिपात की इच्छा रखने वाले मानव पर होता है। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी हमारे अंदर छुपी हुई ब्रह्मांडीय शक्ति है, द कॉस्मिक एनर्जी। तो इसे कुंडलिनी क्यों कहा जाता है? ऋषियों ने ध्यान में जाकर के यह देखा कि वो जो आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन को संचालित करती है, जो प्राण बनती है, विचार बनती है, इच्छा बनती है, ज्ञान बनती है, क्रियाएं बनती है, हमारा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से पहले और जन्म के बाद, सब कुछ जिस मूल ऊर्जा पर, मूल शक्ति पर निर्भर है, संचालित होता है, नियंत्रित होता है, वह हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे एक शक्ति स्थान है जिसको मूलाधार बोलते हैं। उसमें वह एनर्जी के रूप में उपस्थित रहती है। क्योंकि एनर्जी का सबसे घनीभूत स्वरूप सर्कुलर होता है, कुंडलाकार होता है, रिंग होता है, सर्किल होता है। इसीलिए वह एनर्जी वहां पर सर्किल के रूप में, कॉइल के रूप में उसकी कल्पना की गई। और भी उसके अनेक रिप्रेजेंटेशन है। कुंडलिनी शक्ति सांप की तरह है कि जैसे एक सांप अपनी पूंछ को मुंह में दबा करके और एक पूरे घेरे में आके बंध जाता है, उन सभी प्रतीकों से इसका नाम कुंडलिनी कहा गया। तो कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे मनुष्य शरीर में स्पाइन के बेस में रहती है। अब हम समझेंगे कि कुंडलिनी जागरण क्या होता है। कुंडलिनी जागरण एक ऐसी विधि है जिसमें वह कॉइल्ड एनर्जी अपने आप को अनकॉइल करना शुरू कर देती है।
आप कल्पना करिए, जैसे अभी आपको मैंने एक पिक्चर इमेजिनेशन में दी थी कि एक सांप अपनी पूंछ को अपने मुंह में लगा करके और एकदम घेरा बना करके बैठा हुआ है, सोया हुआ है। आप कल्पना करिए, यह कुंडलिनी की सुप्त अवस्था है। अब कुंडलिनी जाग रही है, अर्थात पूंछ को मुंह से अलग कर रही है। अब पूंछ अलग, मुंह अलग, मुंह ऊपर की ओर चलने लगा, पूंछ भी नीचे है। इस तरह से कुंडलिनी शक्ति की यह अनकॉइलिंग प्रोसेस कुंडलिनी जागरण कहलाती है। इसको जागरण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह शक्ति क्रियाशील होकर के अभी यह निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई है। हमारे सभी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, फाइनेंशियल, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, यूनिवर्सल सभी प्रकार के व्यवहारों को इसी बंद अवस्था में कर रही है। यह हमारी लाइफ बैटरी है, लाइफ सेल है। अब जब इसकी अनकॉइलिंग होती है तो यह एक रिप्रेजेंटेशन है। यह एनर्जी हमारे अंदर स्पाइन के माध्यम से ऐसे करके ऊपर की ओर जाती है। इस प्रकार इसके ऊर्ध्वमुखी अंतर्मुखी गति को कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। तो कुंडलिनी जागरण की जो विधि है वो आपकी समझ में आ गई होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। SAPCS के अभ्यास से शक्तिपात होता है। शक्तिपात का फल कुंडलिनी जागरण है और कुंडलिनी जागरण की क्रिया का अर्थ उस ब्रह्मांडीय शक्ति का जो हमारे अंदर हमारे स्पाइन के बेस में रहती है, उसका हमारी स्पाइन के माध्यम से बेस से ब्रेन की ओर आना शुरू हो जाता है। और जब इसकी यह क्रिया होती है तो मनुष्य का पूरा शरीर, पूरा प्राण जगत, पूरा मनोजगत, पूरा बुद्धि जगत, पूरा भाव जगत, ये इसमें जितनी भी इंप्योरिटी है, जितनी गंदगी है, सब दूर होने शुरू हो जाती है। और ये इतनी कुशलता से और इतनी योग्यता से होता है कि मनुष्य अपने संसार में सभी प्रकार की उन्नति करता है और अपने अध्यात्म में भी पर्याप्त मात्रा में उन्नति करता है। क्या क्या लाभ मिलते हैं, कैसे कैसे लाभ मिलते हैं, हम अगले वीडियोस में इसके बारे में गंभीरता से चर्चा करेंगे। यह शक्तिपात क्या है, कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी जागरण क्या है, इस विषय को और गहरा समझने के लिए आप इस वीडियो के में बार बार आएंगे, इसको बार बार देखेंगे। अब हम इसके थोड़े से सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति का महत्व क्या है। अभी अभी मैंने आपको यह बताया था कि जो कुंडलिनी शक्ति है, इसके जागरण की क्रिया को हम ऑटोमेटिक योग बोलते हैं। तो आप जरा विचार करिए, आप अभी तक जो कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, कोई भी धार्मिक अभ्यास करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई अभ्यास करते हैं जो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाने के लिए आपको घर से, परिवार से, परंपरा से, शिक्षा पद्धतियों से, इंस्टीट्यूशन से, ट्रेडिशन से आपको मिलता है, तो आपको उसमें कुछ करना पड़ता है। आसन करने पड़ते हैं, प्राणायाम करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, धारणाएं करनी पड़ती है, और सब अपनी ओर से करना पड़ता है। करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कुशलता पूर्वक करेंगे तो कुशलता से होगा, और कुशलता पूर्वक नहीं करेंगे तो उसका उसी प्रकार से आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके अंदर एक ऐसा डायनामिक सिस्टम है कि अगर एक बार वह सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो ऑटोमेटिक मोड पर आपके अंदर यह सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। ना आपको यम नियम धारण करने पड़ेंगे, ना आपको आसन प्राणायाम करने पड़ेंगे, ना आपको प्रत्याहार करना पड़ेगा, ना आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ना आपको धारणाएं करनी पड़ेंगी। इवन आप समाधि में भी सहजता से प्रवेश कर जाएंगे। ये इसका महत्व है। SAPCS की प्रैक्टिस आपको एक ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर तेज गति से ले जाती है। ध्यान रखना, ऑटोमेटिक ले जाती है। यह सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, इनकारनेशन रियलाइजेशन, संतों का, देवताओं का, सभी प्रकार के सूक्ष्म जगत के प्राणियों का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया में आपको ले जाती है। इसके गहरे अभ्यास से आप अपने आत्म तत्व का, अपने परमात्म तत्व के साथ एक अद्भुत प्रकार का योग अनुभव करते हैं। और यही तो योग है। व्यक्तिगत चेतना का समष्टिगत चेतना के साथ मिलना ही तो योग है। और यह व्यक्तिगत चेतना आप हैं, समष्टिगत चेतना आपकी कुंडली शक्ति की पूर्ण अवस्था है। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है।
जो ईश्वर, जो भगवान इत्यादि इत्यादि जो नाम दिए हैं, आत्मा, परमात्मा, ये सब इसी कुंडलिनी शक्ति की सर्वोच्च अवस्था का नाम है। जब ये एक बार खुलना शुरू हो जाती है और ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाती है, तो यह आपको अपने सभी स्वरूपों का ज्ञान करा देती है। यह आपको एक ऐसा शक्तिशाली मार्ग प्रदान करती है जिसे महायोग मार्ग कहते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, जिसमें आपकी हीलिंग होती है। तमाम रोग, दोष, कष्ट, भय, इन सबको अपने आप आपका शरीर, प्राण, मन, बुद्धि डिटॉक्सिफाई होकर के, प्यूरिफाई होकर के इनको अनुभव करता है। और यह आपके अंदर छुपी हुई सबसे गहरी संभावना, मनुष्य से ऊपर देवता, देवता से ऊपर अधिदेव, अधिदेव से ऊपर ईश्वर और ईश्वर से ऊपर परमेश्वर, इन सभी चरणों में आपको ले जाती है, सबका ज्ञान देती है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यह साइमल्टेनियसली आपकी जीवन की समस्याओं को हल करेगी और आपको इस दिशा में भी विकसित करेगी। ये इसका इतना बड़ा महत्व है कि पूरी मानव जाति ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की सभी शक्तियां इस मार्ग से स्वयं को गुजारना चाहती। इसीलिए मनुष्य के जीवन की महिमा है, मनुष्य के शरीर की महिमा है कि उसके शरीर में कुंडलिनी शक्ति अपने सर्वोच्च स्वरूप में जागृत हो सकती है। मैं समझता हूं SAPCUS के अभ्यास से अगर आपके जीवन में आरोग्य आया, आपके जीवन में मानसिक शांति आई, आपके जीवन में दुख दूर हुए, कष्ट दूर हुए, अपनी समस्याओं का आप समाधान करने में समर्थ हुए, औरों की समस्याओं को चिन्हित करने में आप समर्थ हुए और औरों की समस्याओं को भी दूर करने में अपनी सहायता देने में समर्थ हुए, और स्वयं आपने अपना ज्ञान प्राप्त किया, प्रकृति का ज्ञान प्राप्त किया, सृष्टि का ज्ञान प्राप्त किया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। SAPCUS आपको अनुशासित अभ्यास के आधार पर यह सब कुछ आपके अंदर से अपने आप प्रकट करता है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यही परिचय है। यह आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता है, आपकी विचारधारा से, आपकी सोचने की प्रणाली से, आपके अपने धार्मिक और आध्यात्मिक अभ्यास से, हो सकता है बहुत सी बातें आपको ये कुछ अलग लगे, भिन्न लगे। अगर ऐसा कुछ हो तो आप प्रश्न के रूप में हमसे पूछिए। हम इस अभ्यास की दार्शनिकता को भी आपके सामने बताएंगे कि किस दर्शन के आधार पर, चेतना के किस विकास के क्रम के आधार पर, बोध के आधार पर यह अभ्यास प्रैक्टिकली आपको उस दिशा में ले जा सकता है।